नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूसी पर। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इतना टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा भारत का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। संपूर्ण भूगोल आज इसमें देखेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बार परीक्षा में 25 से ज़्यादा बार पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको हम लोग कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। भारत का भूगोल, भारत का एक परिचय। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेस्टोथेनीज ने किया था। ज्योग्राफी का सबसे प्रथम उपयोग इरेस्टोथेनीज ने किया था, जिसके कारण उन्हें भूगोल के पिता कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पहले ही लाइन से बन जा रहा है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। 2 नंबर आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, कुछ विद्वान हेकेटियस का भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उनकी पुस्तक पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था। कुछ लोग हिक्रेटियस को मानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इरेस्टोथेनीज, ये आप सभी को याद रखना है। 3 नंबर पॉइंट दिया गया, जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, क्योंकि आधुनिक काल में इन्होंने भूगोल के दार्शनिक एवं प्रामाणिक व्याख्या किया था। और ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है, जो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ वर्णन होता है। अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। परिभाषा में अगर आपको बताया जाए ज्योग्राफी क्या है, तो स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे भूगोल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है। पूरा पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है। 71% भूभाग पर जल है का विस्तार है। वहीं 29% भूभाग पर स्थलखंड है, यानी 71% जल भाग है और 29% स्थलखंड है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महाप्रदेशों में महादेश है और 5 महासागर हैं। पृथ्वी में 7 महादेश और 5 महासागर है। पृथ्वी में 7 महादेश और 5 महासागर है। पृथ्वी में 7 महादेश और 5 महासागर है। पृथ्वी में 7 महादेश और 5 महासागर हैं। महाद्वीप एवं महादेश स्थलखंड के बृहत स्वरूप को महादेश कहते हैं। स्थलखंड के बृहत स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है, जो वहीं सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया महाद्वीप में, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर महादेशों को क्रम में घटते क्रम में बांटा गया है। सबसे बड़ा आपको बता दें एशिया हो जाएगा और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपको याद रहेगा। तो अगर आपको मिलान करने को दे देगा बड़ा से छोटा लिखने को, तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है। अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है। इसके अलावा अन्य सभी पर मानव निवास करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, किस महादेश में, तो आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। विश्व का सभी देश अंटार्कटिका महादेश का पर अपना अनुसंधान संस्था खोले हुए हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका पर मानव निवास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका पर अनुसंधान संस्थान खोले गए हैं। विश्व के सभी देश अपना अपना अनुसंधान संस्था खोले गए, जिससे कारण उसे महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है।
दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्था है जो अंटार्कटिका में स्थित है। एशिया, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारतीय अनुसंधान संस्था है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ये जो भारतीय अनुसंधान संस्था अंटार्कटिका में स्थित है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। पूछ देगा किस महादेश पर स्थित है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश पर। मानव नहीं है लेकिन दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री भारतीय अनुसंधान संस्था है, यानी अपने संस्था का नाम है, भारत की संस्था का नाम जो अंटार्कटिका पर स्थित है। महासागर, जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। महासागरों की कुल संख्या 5 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 है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा अंटार्कटिका महासागर है। देखिए, महादेश और महासागर के बारे में यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है जो आप सभी को याद करने लायक है। जिस तरह से पूछा था सबसे बड़ा महादेश तो एशिया महादेश हो जाएगा और सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह से पूछ रहा है महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा अंटार्कटिका। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है महादेश और महासागर में। महादेश है टोटल 7, वहीं महासागर है 5। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और अंटार्कटिका महासागर सबसे छोटा है। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। सही बात है, हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान से मिलता जुलता, इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को मात्र 2 वैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम दिए गए, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम दिए गए, इंडिया और भारत। लेकिन भारत को और कई नामों से जाना जाता है। अनुच्छेद 1 में 2 ही नाम का जिक्र है, लेकिन भारत को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बू द्वीप, आर्यवत, हिंदुस्तान। 3 यानी 2, 5 नाम आपको याद रखना है, इंडिया और भारत और जम्बू द्वीप, आर्यवत और हिंदुस्तान। जम्बू द्वीप, आर्यवत और हिंदुस्तान। और भारत का एक परिचय हम लोग देखेंगे एक दृष्टि में, तो चलिए देखते हैं। हमारे देश का नाम क्या है, तो भारत है। सबसे पहले देश का नाम क्या है, तो भारत है। और अन्य नाम में पूछ देगा तो आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नाम आपको याद रखना है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। भौगोलिक स्थिति, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। और उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है। आकांक्षी विस्तार, वही देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी का समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा आगे चलता है। भौगोलिक विस्तार लंबाई में उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933। स्थलीय सीमा की लंबाई 1520, जलीय सीमा 7516। जलवायु कंसीय मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व का कुल क्षेत्रफल से 2.4% और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। कुल साक्षरता 74.4%, पुरुष है 82.14 और महिला है 65.46। कुल साक्षरता की बात करें तो 74% लोग शिक्षित हैं
और इसमें पुरुष साक्षरता है 82.14, वहीं महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 है, कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति, वहीं अनुसूचित जनजातीय संख्या, ये अनुसूचित जाति था, ये अनुसूचित जनजातीय 8.6%। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.3%। कर्क रेखा में 8 राज्य हैं, तो इसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, इसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र म से हो जाएगा मध्य प्रदेश त्रिपुरा, मित्र प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा से गुजरात, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 948 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है।